हेलो एवरीवन। तो आज 72,825 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रहा है। जितने भी याची हैं सभी को उम्मीद की एक बहुत ही स्पष्ट लौ दिखाई दे रही है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जितने भी याची हैं, यानी कि जो लोग 2017 से पहले भी याची थे और 16 दिसंबर 2025 तक याची बन चुके हैं, सभी को इसका सम्मिलित फ़ायदा मिल सकता है। अभी तक जो एक लिस्ट आई है जिसमें 14,851 लोग हैं, तो आपको पता ही है कि यह एक फ़िल्टर्ड लिस्ट है जो कि 16,000 से ज़्यादा जो याची थे, यानी कि 16 दिसंबर 2025 तक जितने भी लोगों ने अपनी फ़ाइल जो है जमा की है, जितने भी लोग याची हैं 2017 में भी और कंटेम्प्ट में भी, तो सभी को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और जज साहब की जो एक टिप्पणी हुई ऐश्वर्या भाटी मैम पर, तो उन्होंने ये कहा कि हम सभी को जॉब देने जा रहे हैं। इसका जो क्रेडिट है आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और अगर नहीं तो ये क्रेडिट हम ले लेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब एक बहुत ही स्पष्ट निकलता है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में सभी याचियों को लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जो अगले सप्ताह, हालांकि डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक ही इसकी अगली हियरिंग है और अगली हियरिंग पर सक्षम अधिकारी यानी कि बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया गया है। पहले तो ये कहा गया कि जो सचिव जी हैं वो ऑनलाइन, तो यहाँ पर जज साहब ने कहा कि नहीं, ऑनलाइन नहीं, वो फिजिकली सशरीर कोर्ट में उपस्थित हों ताकि उनसे वार्ता की जा सके। तो एग्जैक्टली दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि सब कुछ बहुत ही सकारात्मक है और अगली जो सुनवाई होगी वो एक निर्णायक सुनवाई भी हो सकती है। यहाँ पर जज साहब बिल्कुल पूरी दया दिखा रहे हैं और उन्होंने निश्चित तौर से जितने भी एस्पिरेंट विगत लगभग 15 सालों से अपने जीवन की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर उनको कुछ हासिल होता है तो समस्त ये जो शिक्षक समुदाय आने वाला है, तो ये निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उनको न्याय की एक बहुत ही प्रचंड लौ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 72,825 के लिए बहुत ही सकारात्मक है। जितने भी याची हैं सभी को जॉब मिल सकती है। अगली सुनवाई पर सक्षम अधिकारी यानी कि बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया गया है। अगर बेसिक शिक्षा सचिव उपलब्ध नहीं होते हैं तो उप सचिव को बुलाया गया है और 16,000 की लिस्ट में सभी को नौकरी मिल सकती है, बशर्ते कि जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के अनुसार जो याची हों वो सही हों, यानी कि हाई कोर्ट में भी याची हों, सुप्रीम कोर्ट में भी हों और 2017 से पहले भी हों और 2025 में 16 दिसंबर तक याची बन चुके हों। और एक बात और भी है, संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि जो लोग 16 दिसंबर के बाद याची बन रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। ये एक संभावना है। एग्जैक्ट ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातें क्लियर करूंगा। फिलहाल दोस्तों सब कुछ बहुत ही अच्छा है और दोस्तों अगर बहुत ही शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पर सभी याचियों को लाभ मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार का स्टैंड क्या है और अगली सुनवाई पर जो सक्षम सरकारी अधिकारी उपस्थित होंगे वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं। हालांकि एक पूरी उम्मीद तो बन रही है कि जो लोग इतनी लंबी लड़ाई लड़े हैं उसका प्रतिफल उन्हें बहुत ही मीठा मिलने वाला है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। धन्यवाद आप सभी का, लाइक और शेयर करते रहिएगा।